तुम मुझसे? मैं क्यों आपसे कुछ भी छुपाऊंगी? वैसे भी मैं आपको क्यों बताऊं? आप हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा। प्लीज आप मुझे कंफ्यूज मत करिए। पहले आपने मुझसे कहा था ना कि आप मुझे नहीं रखना चाहते, आप सिर्फ मुझे प्लेजर की तरह यूज करोगे और फिर 2-4 दिन में आप मुझे छोड़ दोगे। पर मैं पूरे 1 महीने तक आपके साथ रही ना, फिर अब तो अब क्यों ऐसा कर रहे? क्या फोर्स कर रहे हैं अभी भी? आपने पहले तो ऐसा कभी नहीं कहा मुझसे। अब कह रहा हूँ ना मैं, डू यू लव मी? करती भी होगी तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप तो सिर्फ माफी मांगने आते ना, और आप इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हो ना ताकि मैं आपको माफ कर दूं? क्या क्या सब कुछ कर रहा हूँ मैं? यही ना कि जानबूझकर मेरे पीछे घूमना, मेरे घर के सामने रात भर रुकना और मेरा पीछा करते हुए कर रहा था, पार्टी में भी आ गया। ये सब मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा हूँ क्या? क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था कि मैं तुमसे सॉरी कहूँ, मैं तुमसे माफी मांगू, इसीलिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मतलब कि आप दिल से माफी नहीं मांगना चाहते, आपकी मम्मी ने कहा था इसलिए आप ये सब कुछ कह रहे हैं, इसीलिए आप मुझसे सॉरी कह रहे हैं ना? शायद से तुम्हें कल रात जो कुछ भी हुआ वो कुछ भी याद नहीं है ना? क्या क्या हुआ हमारे बीच कल रात? आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, आप मेरी बेहोशी का क्यों फायदा उठाते रहते हैं हमेशा? इसीलिए मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। आप बहुत बुरे हैं, आप हमेशा मुझे पेन देते हो। क्यों करते हैं आप ऐसा? एक सेकंड, ये क्या क्या सोच लिया तुमने? क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझ रही हो कि मैं बार बार तुम्हारी बेहोशी का फायदा उठाऊंगा? हाँ, मुझे याद है कि पहली बार आपने मेरी बेहोशी का फायदा उठाया था। पहली बार भी आपने ऐसे मुझे बेहोश किया था, और फिर एक बार क्या, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बार बार वही रिपीट करूंगा। और बाय द वे, मुझे ये सब कुछ तुम्हारे साथ करने के लिए तुम्हें बेहोश करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं चाहूँ ना तो ऐसे भी तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। क्यों क्यों करेंगे आप जबरदस्ती मुझ पर? मैं क्यों करने दूंगी आपको? जबरदस्ती तो नहीं है, पर मेरे पास रीजन है तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने के। आके मेरे पास देखिए, मैं पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाऊंगी। आपको पता है ना कि आप मुझे परेशान करते हैं, मैं आपको बहुत पीटेंगे वो लोग। लिखवाओ, आपको डर नहीं लगता? वो पीटेंगे आपको, पकड़ के ले जाएंगे आपको। चलो मैं आज तुम्हें अपना सच बता देता हूँ जो तुम नहीं जानती हो। पहला सच तो ये है कि अब तुम मेरी हो, मेरी वाइफ हो, और तुम अब जहाँ भी तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। Because now I like you, not now. पहले दिन से जब तुम मेरे कैबिन में आई थी और मैंने तुम्हें देखा था, I know कि तब मैंने ड्रग्स लिया था, पर मेरा खुद पर इतना कंट्रोल तो है कि मैं किसी भी लड़की के साथ वो सब कुछ ना, किसी भी लड़की के साथ मैं नहीं करूँगा वो सब कुछ। क्योंकि वो पहली बार नहीं था कि जब मैंने ड्रग्स लिया था, मैं उससे पहले कई बार ड्रग्स ले चुका हूँ। और बात है मेरी कंपनी में तुम वहाँ पर एक अकेली लड़की नहीं थी, मेरे सराउंडिंग में ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ थी, और अगर मुझे वो सब कुछ ही करना होता तो मैं किसी के साथ भी कर सकता था, ओके? पर मैंने नहीं किया, और वो लड़कियाँ ना मान भी जाती है आराम से बिकॉज ऑफ मनी। पर मैं इतना घटिया भी नहीं हूँ कि किसी की भी कमजोरी का फायदा उठाने लग जाऊँ और किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ करने लग जाऊँ। फिर मेरे साथ क्यों किया आपने फोर्स? और तो और मुझे अपने घर भी लेकर गए, और जब मैंने आपसे कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी तो फिर आपने मुझे धमकी दी, मेरे पापा को मरवा दोगे ऐसा कहा आपने। पहली बात तो ये कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तुम्हें लेकर कि तुम कोई और लड़की हो। मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया था उस दिन, क्योंकि ड्रग्स का ओवरडोज हो गया था। मुझे बस नीड हो रही थी, मैं किसी भी लड़की के साथ फिजिकल होना चाहता था बस। इसलिए मैंने मेरी सेक्रेटरी आई से कहा था कि वो किसी लड़की को हायर करे, और उस लड़की के आने का टाइम था, तभी तुम आ गए वहाँ पर। मैंने तुम्हें वो समझ लिया, दैट्स व्हाई मैंने फोर्स करना चाहा तुम पर। और जब तुम मेरे कैबिन में आई थी तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, क्योंकि मैंने ड्रग्स किया हुआ था। मेरा इतना तो कंट्रोल था कि मैं खुद को काबू कर लूँ, पर तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। तुम्हारी आँखें, तुम्हारा वो चेहरा, तुम्हारी वो इनोसेंसी, तुम्हारे वो सब कुछ एकदम परफेक्ट। तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी, तुम अट्रैक्ट कर रही थी मुझे अपनी तरफ। तुम्हें पता था तुम्हारी मेरी लाइफ में आने से पहले ना मैं बहुत बुरा था, इतना बुरा कि तुम सोच भी नहीं सकती। मेरे दिल में मेरी
किसी से भी नहीं डरता था। किसी को जान से मारने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचता था। पर जब से तुम मेरी लाइफ में आई ना, मेरे मन में और एक डर पैदा हो गया कि कहीं तुम मुझे छोड़ कर ना चले जाओ। आई नो कि तब मुझे मेरी फीलिंग्स का पता नहीं था, पर फिर भी मैं डरता था कि तुम मुझे छोड़ कर ना चले जाओ। इसलिए मैंने तुम्हें धमकी दी कि मैं तुम्हारे फादर को मरवा दूंगा। मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई तुम्हारे आने के बाद। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई माफिया हूँ। मैं जब तुम मुझसे क्वेश्चंस करती थी, मुझसे दूर होना चाहती थी, मैं तुम्हें कहता तो जरूर था कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, मैं तुम्हें दूर कर दूंगा खुद से, पर फिर भी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मुझे लगता था कि तुम मेरे लिए एक अट्रैक्शन और तुम्हारी बॉडी एक चीज जिसके साथ मैं हर रात अपनी नीड्स को पूरी करता था। तुम्हें नोचकर खाने में, तुम्हें पेन देने में और तुम्हारे चीखें सुनने में मुझे बहुत मजा आता था। मुझे डर लगता था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ, पर तुम मेरे साथ पूरे 46 डे तक रहे। वो 46 डे मेरी लाइफ के बहुत खूबसूरत दिन थे, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि उन दिनों में मैंने वो किया जो मैंने कभी भी किसी लड़के के साथ नहीं किया, जो मैंने तुम्हारे साथ किया। वो सब कुछ मेरे लिए बहुत अनोखा था। पता था माफिया बनने में हमेशा से नंबर 1 पर रहा हूँ, और मैं अपनी हार और जीत दोनों ही सेलिब्रेट करने के लिए ड्रग्स का यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए ना ही तो अच्छा दोस्त है, ना ही कोई और ना ही पहले मेरे घर पे किसी को पता था कि मैं एक माफिया हूँ, सिवाय मेरे भाई और मेरे भाभी के। मेरी मॉम को तो ये पता ही नहीं था कि उनका बेटा कोई अंडरवर्ल्ड माफिया है। उन्हें तो ये लगता था कि मैं सिर्फ बिजनेस संभाल रहा हूँ, पर रियलिटी में हम दोनों का बिजनेस तो शुगर भाई संभाल रहे थे। अब मेरी मॉम को भी पता चल चुका है कि मैं एक अंडरवर्ल्ड माफिया हूँ, और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस चाहती है कि मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगू, और हो सके तो मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊँ। आई डोंट नो कि तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गई, तुमने अपने कोरिया का घर क्यों बेचा, और तुम मुझसे इस तरह से छुप क्यों रही हो। मुझे लग रहा है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें या फिर तुम्हारे फादर को मार डालूंगा, तो फिर डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं तुम दोनों को क्यों मारूंगा? तुम दोनों की कोई गलती नहीं है कि मैं तुम्हें मारूं। तो क्या आप सच में मुझसे सॉरी कह रहे हो? आप सच में सॉरी हो? हाँ सच में, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें किडनैप नहीं करना चाहिए था, पर अगर मैं तुम्हें किडनैप नहीं करता तो मुझे अपनी फीलिंग्स कैसे पता चलती। मैं तुमसे कभी इतना प्यार नहीं कर पाता। मैं तो फिर तुम घर जाना चाहती थी ना, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कैसे थे बेटा पार्टी? आपको पता था पार्टी के बारे में? हाँ, तुम्हारी दोस्त ने कॉल किया था मुझे रात में। मेरी दोस्त पर वहाँ पर तो कोई दोस्त नहीं थी मेरी। शायद से इन्होंने किसी और से कॉल कर रहा होगा पापा को। पापा मैं फ्रेश होकर रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, रुको ताई। जी पापा, आज जब तुम जाओगी तो कल के लिए ऑफ ले लेना। जी पापा। ताई। जी सर। सॉरी, वो कल मेरी पार्टी में तुम्हें मोहन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक पिला दी, और आई एम सॉरी। तुम मेरे लिए रुकी थी, तो मुझे ध्यान देना चाहिए था तुम पर। अभी जो हो गया उसे याद करके दुखी होने में क्या फ़ायदा। तुम सच में बहुत अच्छी होता है, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि तुम यहाँ पर काम क्यों कर रही हो। मेरा मतलब ये है कि तुम्हारा हस्बैंड इतना बड़ा बिजनेसमैन है, कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, फिर भी तुम यहाँ पर काम कर रही हो, क्यों? अगर कुछ बातें बताई न जाए, कुछ बातें गुमनाम ही रहे तो ये अच्छा होता है। ये कितनी मैच्योर है, काश ये मुझे पहले मिली होती। जंकुक के बारे में सोच रही होती है, क्या सच में मैं इन्हें पसंद हूँ? क्या मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में इन्हें बता देना चाहिए? पर इन्होंने ऐसा थोड़ी ना कहा कि ये मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं। वो तो बस माफी मांग रहे थे मुझसे। खैर, उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अब वो फिर कभी किसी लड़की के साथ फोर्स नहीं करेंगे और किसी को भी किडनैप नहीं करेंगे। पर मोहन ने मुझे ऐसा क्यों कहा था कि उन्होंने उससे प्रपोज किया था? शायद से वो भी उनसे प्यार करती है। खैर, अब सब ठीक हो चुका है, वो भी मेरी लाइफ से जा चुके हैं। अब मुझे सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचना है, उसके फ्यूचर पर ध्यान देना है, और मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है, और पापा की मेडिसिन के लिए भी देखना है मुझे।
वैसे भी मैंने कल को ऑफ ले लिया है, तो कल सुबह मैं देखूंगी कि देवगढ़ में कोई अच्छा सा कॉलेज है या नहीं, या फिर किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी। वैसे भी मुझे 1 साल रिपीट करना पड़ेगा, इनकी वजह से मैं इतने दिनों से कॉलेज में नहीं जा पाई हूँ। और फिर मैं पहले की तरह काम करूंगी, सुबह कॉलेज और फिर रात में रेस्टोरेंट। पर पैसे बहुत कम आएंगे। इट्स ओके, तो कर सकती है।